ये बुज़दार साहब का क्या बन रहा है? बुज़दार साहब को अगर रेस्क्यू ना किया ना तो ये बचते नहीं इस केस में। मैंने केस पूरा स्टडी किया है और जो कल हुआ है ना बुज़दार साहब के साथ, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। ये सिर्फ रोए नहीं है वहां पे नैब के दफ्तर में, 70 से 80 सवाल इनसे पूछे गए हैं और इन्होंने 99% सवालों के जवाब ही नहीं दिए। ये मिन्नतें ही करते रहे कि मुझे जाने दो, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, सैकड़ों फाइलें होती हैं, मुझे बंदों की शक्लें भी याद नहीं है, सामने आ जाए तो शायद पहचान लूं। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। इनको नैब वालों ने यह कहा कि जनाब आपने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 8 दिन पहले हमने आपको नोटिस भेजा है, इन 8 दिनों में आपने कुछ तो याद किया होगा, कुछ तो पता किया होगा कि यार मुझे नैब वालों ने बुला लिया है, मुझे बताओ कि ये केस क्या है। चले जितना भी आपने पता किया आप बता दें। वो जी मैं अभी नहीं बता सकता, मैं वजीर आला हूं, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाएगी, कुछ गलत ना निकल जाए, लिहाजा आप मुझे लिख के दे दें। तकरीबन 1 घंटा और 35 मिनट नैब वालों ने हर एंगल से मिन्नत करके देखी है इस आदमी की, लेकिन जवाब नहीं मिला कल उनको। एग्जैक्टली ये वही कर रहे थे जो मरियम नवाज करती हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ करते हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर जो इल्जामात हैं। कोई फर्क नहीं था। उस्मान बुज़दार डिट्टो कॉपी था, कल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह वहां पे उसी तरह रिएक्ट कर रहा था। मुझे नहीं, मुझे मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी अगर मुझे मरियम नवाज शरीफ साहबा या हमजा या शहबाज शरीफ साहब की तो ऐसी कोई बात नहीं याद। नवाज शरीफ साहब का जरूर याद है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी के आगे जब वो अपने रिश्तेदार को भूल गए थे, अब्बास साहब को और दीगर लोगों को इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन अभी हाल ही के अंदर शुगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बुज़दार साहब को आपको याद होगा जो आला सतही कमेटी ने बैठाई थी और सारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे इनके साथ, जब इन्हें काबीना से पहले फैसला ले लिया था बिफोर द भावलपुर सिटिंग, उनको याद ही नहीं था। शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर ये बड़े आराम से हो जाता है प्रेशर के अंदर। जी इमरान काशिफ भाई, जब भी ये पीएमएलएन वालों से पूछते हैं ना नैब वाले, ये मशहूर है पूरे नैब के अंदर, ये लतीफा बना हुआ है, वो कहते हैं हम जब भी इनसे एसेट्स के बारे में या कारोबार के बारे में या किसी चीज के बारे में पूछते हैं, ये नैब के ऑफिसर का हाथ पकड़ते हैं, सीधा कब्रिस्तान ले जाते हैं कि भाई ये बुजुर्ग दफन है, इनको पता है, हमें नहीं पता। पीएमएलएन वाले तो शुरू ही यहां से होते हैं। और कल उस्मान बुज़दार साहब ने जिस किस्म के जवाब दिए, उनसे एक सवाल नैब वालों ने पूछा कि आप ऑफिसर की तैनाती, फिर इधर उधर की बातें भी उन्होंने पूछी इनसे ताकि ये थोड़ा सा अंगेज तो हो जाए, बोले तो सही, बोलते ही नहीं थे कल वहां पे। पहले तो इन्होंने मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा के 20 मिनट तक तस्बीह पढ़ते रहे, ऑफिसर पूछते रहे, ये उनकी शक्लें देखते रहे। अच्छा, मेरे लिए एक लफ्ज नहीं बोले। मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प बात यह कि क्या इनको सिर्फ गैर कानूनी इजरा के लिए अल्कोहल के बुलाया गया था? क्या इनको पहले से जायदादों का भी पूछा नहीं, पहले से बताया गया था कि बेनामी और जायदादें और प्रॉपर्टी के ऊपर भी तफसील आपसे छांटी होगी आपकी, या इनको नहीं पता था? इनसे इनकी जायदाद की तफसील पूछी है, इनकी जो फैमिली है उस सारे का रिकॉर्ड मांगा, पहले हेड्स अप दिया था कि नहीं, के बारे में पूछा है, नहीं दिया ना, वही तो कह रही हूं। फिर तो इनसे इनके जो फ्रंटमैन है मुबैना तौर पे तूर बुज़दार वगैरह, उनके बारे में पूछा है। इनसे ये भी पूछा है कि जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उससे आपका पुराना ताल्लुक क्या है। ये भी पूछा है कि ये होटल वाले जो हैं इनसे आपका ताल्लुक क्या है। फिर इनके एक फुफ्फा हैं जो डीपीओ हैं, डीपीओ साहिवाल अमीर तैमूर, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने रिश्वत वसूल की है और उनके दबाव पे फिर आपके दफ्तर से ये काम हुआ है। बाकायदा जो वादा माफ गवाह है इसमें अकरम अशरफ गोंदल, वो रिटायर हो चुके हैं, डीजी थे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उन्होंने आकर कहा कि मेरे ऊपर इतना शदीद दबाव था सीएम हाउस से और मुझे ये शक था मुझे कि मेरी ये रिटायरमेंट का टाइम भी सारा खराब कर देगा ये वजीर आला, मेरे पे बहुत दबाव डाला गया, बार बार मुझे कहा गया, मैंने 3 मरतबा समरी पे लिख के सीएम हाउस में भेजा कि जनाब इसके ऊपर आप कुछ लिख दें ताकि मैं ये करूं या ना करूं, तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे डांटा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से कि तुम हमें लिख के क्यों भेज दो, काम करो जो तुम्हें कहा है। तो मेरे से जबरदस्ती इन्होंने ये लाइसेंस जारी करवाया, ये उसने वहां लिख कर दिया है। और आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो राहील सिद्दीकी है जो उस वक्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो 50-50 तक तो आ गया है, कुछ चीजें तो उसने मान ली हैं, लेकिन नैब ने उसको एक दफा फिर टाइम दिया कि जनाब आप फिर सोच के आ जाएं, ये एक फंदा अपने गले में आपके फिट होगा या आप किसी और के गले में फिट कर दें, क्योंकि बात आप तक पहुंच गई है। 3 मरतबा समरी आपके पास आई है और आपने उस पर क्या एक्शन लिया, सीएम को क्या दिखाया आपने? ठीक, और मुझे आप बताएं कि क्या उस्मान बुज़दार साहब मुश्किल में हैं?